चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है जो राब्ते एहतजाज से पहले खत्म हुए थे वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हमने कोई शर्त नहीं रखी, मुतालबात जरूर रखे हैं। मुज़ाकरात का बानी पीटीआई ने इससे कबल भी कहा था, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। गैर मशरूत मुज़ाकरात के हामी हैं। बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर शुबहत का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई ने कई बार बातचीत की दावत ठुकराई, अचानक मुज़ाकरात की बात पर शक है। बातचीत होनी चाहिए, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। बानी पीटीआई के अदम एतमाद के बाद क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने इजलास 17 दिसंबर तक दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत की JUIF की मुशावरत जारी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 9 मई को जो हुआ वो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। एक सियासी जमात का एजेंडा फ़कत मुल्की इदारों ने जहर के खिलाफ जहर उगलना है। मुल्क को इंतशार के बजाय अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पीटीआई के दौर में मुल्क की मईशत तबाह हुई, मुल्क को तरक्की से रोका गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वजीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दावा किया कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। वजारत चॉइस नहीं थी, ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। फैसल वावडा ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे सेनेटर हैं। फैसल वावडा की अपनी सोच है और हमारी अपनी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत की गई थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। पीसीबी ने 18 दिसंबर को बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल होगा। हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में खुसूसी अदालतें कायम कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदालतें लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत कायम की गईं। इक़दाम मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अवामी मसाइल के हल के तसलसल में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती रहेगी। सूबे की तरक्की और खुशहाली लाना ही हमारा मकसद है। मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात में मजीद कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अमन व अमान की सूरत हाल में सिंध पुलिस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। 9 मई को लाहौर में कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में पीटीआई के 8 रहनुमा इश्तिहारी करार। एटीसी लाहौर ने रहनुमा मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद, जुबैर खान नियाजी समेत दीगर को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एटीसी इस्लामाबाद ने शनाख्त प्लेट पर भेजे गए 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। रात गए मुल्जिमान को जहलम जेल पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी रिहाई का हुक्म देते हुए जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। पीटीआई एहतजाज के दौरान मजीद 56 मुल्जिमान को भी एटीसी इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, बानी पीटीआई की सियासत का एजेंडा मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। साजिशी अनासिर ने पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बातचीत के लिए ये पीछे पीछे फिर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार है।
रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आज़ाद हैं। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत की टैक्स कलेक्शन मुकर्ररा हदफ से कम है। शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान ज़राअत की शरह मनफी पर चला गया। मुल्क में बैरून सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पर। जालसाज नित नए तरीकों से आवाम से उनकी मेहनत की कमाई लूटने लगे। जालसाजों के झूठे वादों और कहानियों में न आना। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर से फाल होगा। टावर हवा में जहरीले ज़र्रात को साफ करने की सलाहियत रखता है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत है। क्लीन टावर मुल्क के लिए मॉडल साबित होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं।